सुपर एक्सप्रेस वे के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसानों का समर्थन मिला तो वो आगे भी सड़क बनाएंगे। साथ ही इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया कि यह काम घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन 23 महीने में सड़क बनकर तैयार हो गई और सीधे तौर पर इसका श्रेय किसानों को देते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादियों का काम देश के लिए एक उदाहरण है। एक्सप्रेसवे बनाने का काम घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन 23 महीने में सरकार ने सड़क बनाकर दिखा दी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उन्नाव से विशाल रघुवंशी जुड़ गए। विशाल, सीएम ने कई बातें कही, साथ ही यह भी कहा कि घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन फिर भी सरकार ने काम करके दिखा दिया। देखिए, फिलहाल जो पूरा कार्यक्रम था उसको खत्म हो गया और अभी जो है लड़ाकू जो विवाद है वो अब प्रदर्शन दिखा रहा है और अभी कुछ देर के बाद यहाँ पे एंड ऑफ होगा और उसका पूरा जो कर्तव्य है वो शुरू हो चुका है। और अखिलेश यादव ने बात में कहा था कि जो देश के हित के लिए भी ये जो एक्सप्रेस काम होगा और यही वजह है कि अखिलेश यादव के बाद अब जो हवाई पट्टी करने वाले थे उस कार्यक्रम जो है वो शुरुआत कर रहे हैं। जी, तीसरे नंबर पर सुमित कुमार है। सुमित कुमार लड़ाकू विमान लीडर एवं पर्यवेक्षक हैं। चलिए, शुक्रिया विशाल रघुवंशी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो रफ्तार के साथ अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, ये भी कहा मुख्यमंत्री ने। इसके अलावा सड़कें बनने से विकास होगा। सीधे तौर पर श्रेय किसानों को देते हुए नजर आए कि किसानों की मदद से, किसानों के सहयोग से बहुत कम समय में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। और सुपर एक्सप्रेस वे के उद्घाटन पर ये तमाम बातें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कही। रफ्तार के साथ अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। इस दौरान नेताजी मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव, वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक भी नजर आए और तमाम पार्टी के नेता इस वक्त मौजूद थे। सरकार की उपलब्धियां गिनाने का भी समय था और इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सपा सरकार की वो तमाम उपलब्धियां गिनाई जिनका जिक्र घोषणा पत्र में था और नहीं भी था। कई ऐसी बातें मुख्यमंत्री ने कही कि जिनका जिक्र घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन सरकार ने करके दिखाया। आने वाले समय में मैं ये बात कह सकता हूं अपने तमाम समाजवादी साथियों के सामने, जो काम समाजवादियों ने किया ये उदाहरण बनाए न केवल देश के लिए बल्कि तमाम जो उत्तर प्रदेश को कहते थे ये पीछे है, पिछड़ा प्रदेश है, उन प्रदेशों को भी ये उदाहरण बना है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे काम हो सकता है। और यही काम जो आपका है आने वाले समय में मदद करेगा, यही जनता को सुविधा देगा। और हम समाजवादी लोग जनता के बीच में इन कामों को लेकर के जाएंगे तो एक बार फिर जनता समाजवादियों को मौका देगी और प्रदेश में समाजवादी सरकार होगी। जब सड़कें बनती हैं तो साथ साथ विकास चलता है उसके, जैसे जैसे सड़कें बनती हैं विकास भी साथ साथ चलता है। और मैंने कई मौकों पर कहा, अर्थशास्त्रियों की वो बात कही मैंने कि हम जितनी भी रफ्तार बढ़ाएंगे उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ये सड़क जहां रफ्तार बढ़ाएगी, शहरों और गांव की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगी। ये दो राजधानियों को जोड़ने का काम करेगी, दिल्ली और लखनऊ को, वहीं शहरों को जोड़ने का काम कर रही, साथ ही साथ गांव भी जुड़ने का काम होगा इस सड़क के माध्यम से। और इसके साथ साथ विकास भी चलेगा। मंडियां बन रही हैं, मंडियां सीधा सीधा किसान को लाभ पहुंचाएंगी। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए। मौका एक्सप्रेस वे के उद्घाटन समारोह का था और इस मौके पर नेताजी मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव, वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में तमाम गण मौजूद थे और इनकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कई काम यूपी सरकार ने किए हैं जिनका जिक्र घोषणा पत्र में नहीं भी था, लेकिन वो भी काम सरकार ने किए। इसके अलावा एक्सप्रेस वे की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सप्रेस वे बनने से विकास भी दौड़ेगा और इसका सीधा श्रेय किसानों को देते हुए नजर आए सीएम। उन्होंने कहा कि किसानों के सहयोग से बहुत कम समय में यह एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हुआ है। और सुपर एक्सप्रेस वे के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री ने तमाम बातें कही कि रफ्तार के साथ अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और सड़कें बनने से विकास होता है और अब विकास की रफ्तार इन इलाकों में नजर आएगी। और 23 महीने में यह सड़क बनकर तैयार हुई है। समाजवादियों ने पूरे देश में एक मिसाल पेश की है, एक उदाहरण पेश किया। ये तमाम बातें आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सुपर एक्सप्रेस वे के उद्घाटन